नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मन उपवन में। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपना किचन गार्डन और इसमें कुछ फसलें जिसका कि हमने हार्वेस्टिंग की है, क्योंकि ये सर्दियों के टाइम की फसल है और अब इसको निकालने का टाइम आ गया है। तो आप देखेंगे आज ये लहसुन है और उस साइड आप देखेंगे तो वो सौंफ है। तो इन दोनों को अब निकालने का टाइम आ चुका है और ये अब पूरी तरह से तैयार होने लगे हैं। ये लहसुन की क्यारी आप देख रहे हैं, इसमें से बीच बीच में कुछ लहसुन तैयार हो चुका है, क्योंकि उसके जो पत्ते हैं वो एकदम येलो हो गए हैं। और ये सौंफ है, तो सौंफ पूरी तरह से तो पकी नहीं है, लेकिन बीच बीच में इसमें से कुछ सौंफ के गुच्छे तैयार हो गए हैं। अगर हम उनको अभी से नहीं निकालेंगे तो फिर वो सौंफ नीचे झड़ने लगेगी। तो इसमें से कुछ सौंफ को हमें अभी काट कर रख लेना होगा और कुछ का इंतज़ार करना होगा। ये देखिए, इस बार ये सौंफ बहुत अच्छी हुई है। इस बार इसको मैंने सर्दियों की शुरुआत में लगाया था और अब ये पकने लगी है। तो सारी तो तैयार नहीं हुई, लेकिन इसमें से बीच बीच में से कुछ पकने लगी है। आगे आप देखेंगे कि ये देखिए, ये पक चुकी है और इसको अब काटना ज़रूरी है। और कुछ बाद में काट लेंगे, लेकिन अगर इसको अभी नहीं काटेंगे तो ये इस तरह से झड़ने लगेगी और गिर जाएगी। तो इसको अब हम इकट्ठा कर लेंगे काट के, और उसके बाद में जब बाद में और पकेगी तो उसको फिर धीरे धीरे हम निकालते रहेंगे। इस बार की सौंफ बहुत ज़्यादा, इसके सौंफ के जो बीज हैं वो बहुत मोटे मोटे हैं, क्योंकि इसको हमने जब लगाया था उस टाइम पे एक तो सीजन सही था और दूसरी सौंफ को हमने थोड़ा सा दूर दूर पे बीज लगाए थे, यानी बहुत ज़्यादा गहरी नहीं थी। तो इसको एक तरीके से लगाते हैं तो कम बीज में और ज़्यादा बढ़िया फसल होती है। और ये शुरुआत में जब हमने लगाया था उस टाइम पर तो मेरा चैनल नहीं था और मैंने अभी शुरू किया है, तो उस टाइम का ये बाद का वीडियो है। और अगली बार लगाएंगे तब फिर से इसको मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से सौंफ को लगाना चाहिए। ये ज़्यादा दूर में मैंने नहीं लगाई थी, बिल्कुल छोटी सी क्यारी है, लेकिन सौंफ बहुत बढ़िया हुई है। जब ये सारी सौंफ काट लेंगे और उसके बाद जब सौंफ तैयार होके उसको इकट्ठा कर लेंगे हम, तब मैं दिखाने वाली हूँ कि कितनी सौंफ तैयार हो चुकी है और ये मेरे घर में काम आने वाली है। तो इस तरीके से अपने ही किचन गार्डन में हम जो डेली यूज में जो ये इस तरह की चीज़ें काम में आती हैं उन्हें हम तैयार कर सकते हैं। और मैंने अभी कुछ ही दिन पहले सरसों भी तैयार की है, क्योंकि जब मैंने सरसों लगाई थी तो वो मैंने सब्जी के लिए लगाई थी, लेकिन बाद में बची हुई सरसों से बीज तैयार हो गए और उनको मैंने इकट्ठा कर लिया और वो पूरे साल मुझे घर में काम आएगी। इसको इस तरह से बीच बीच में से जैसे सूखती है तो इसको काट के अब इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे कि ये नीचे ना झड़ जाए और सही से हम इसको बाद में पूरा इकट्ठे मैं इसको निकाल लूँगी और तब तक मैं इसको अपने पास रख लूँगी। और इधर इस क्यारी में ये लहसुन है, ये कुछ तो बीच में ये हरा है तो इसको मैं कुछ दिन के लिए छोड़ दूँगी जिससे और अच्छी तरह तैयार हो जाए। लेकिन बीच बीच में सूख चुका है। अगर ये सूखा हुआ लहसुन अभी से नहीं निकालेंगे तो फिर ये मिट्टी में ही नीचे ख़त्म हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ लहसुन था, और ये पूरा मिट्टी में ख़राब हो जाएगा। तो इसको जैसे ही कुछ छोटा रह गया था, तो जो छोटा है वो जल्दी से एकदम सूख चुका है, तो उसको अभी से निकालना ज़रूरी है, वरना पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे लहसुन था और वो ज़मीन में ही ऊपर का सूख जाएगा और नीचे एकदम से ख़राब हो जाएगा। तो बीच बीच में से निकाल लेंगे और उसके बाद इसको लगभग 10 दिन में ये पूरा ही तैयार हो जाएगा। तब इसको हम पूरा निकाल के रख लेंगे। लहसुन को पूरा निकाल के और इकट्ठा करके रख लेना चाहिए। जब शुरू में हम इस तरह से लहसुन को निकाल लेते हैं तो फिर उसको ऊपर से पत्तों को बिल्कुल से कट नहीं कर देना चाहिए और इसको पत्तों के समेत ही, यानी इसकी डंठल के समेत ही इसको बांध कर इकट्ठा छाया में रख देना चाहिए। कुछ समय बाद जब ये बिल्कुल सूख जाएगा रखा रखा, तब इसको हम काट के अलग कर लेंगे और थोड़ा सा साफ करके रख लेंगे। अगर आपने भी कभी लहसुन या फिर सौंफ उगाया हो अपने घर में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। होम प्लांटेशन और किचन गार्डन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।